नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरा प्रयास, मेरी मेहनत, मेरा मंतव्य खाली इतना है कि मैं आप सभी को सुखी और शांति देखना चाहता हूं। मैं तो यही आशा करता हूं कि सुख और शांति आप सभी के जीवन में रहे, परंतु सिर्फ कहने के लिए नहीं रहे। सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए कि ये सुख और शांति कैसे हमारे जीवन में हमें खुश रखे। और बात को समझने के लिए हमको एक चीज को देखना पड़ेगा कि जीवन क्या है। सुख शांति का अनुभव तब कर पाएंगे जब हम जीवन को समझ पाएंगे। और जीवन किसकी वजह से है? जीवन के स्रोत के साथ जुड़े बगैर जीवन समझ में नहीं आता साथियों। इसलिए संतों ने कहा है कि जो घट में जो हमारी होने का कारण है ना, वो हमारी आने जाने वाली श्वासों की भीतर विराजमान है। जितना हो सके सहज भाव से अपनी श्वासों के भीतर में, इन श्वासों के अनमोल खजानों में, इन आने जाने वाली श्वासों के अद्भुत संगीत में खोजने का प्रयास करें। सद्गुरु श्वासों के भीतर में विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव कराते हैं, उस शब्द का बोध कराते हैं जो हमारे होने का कारण है। ओम नमो नारायण। चलते हैं अब राशिफल के लिए शिवानी जी के पास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 28 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 17 प्रविष्टि, शक संवत 1947 फाल्गुन 9, तदनुसार शनिवार 28 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल शाम 8:43। अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल शाम 5:02। अगला योग शोभन योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:36। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 9:35। अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है। और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़े, लाभ का चौगड़े, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़े सुबह 8:14 से लेकर सुबह 9:41 तक। लाभ का चौगड़े दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:27 तक। अमृत का चौगड़े दोपहर 3:27 से लेकर शाम 4:54 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण।
प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 28 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 28 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 28 फरवरी आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत 11 बेलपत्र जल गंगा जल से पवित्र कर पीले चंदन से बेलपत्र के तीनों पत्तों पर तिलक कर दे। भगवान शिव के शिवलिंग पर इसे चढ़ा दे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करे और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करे। तत्पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना करके उसमें से एक बेलपत्र उठा ले। उसके बाद उस पत्ते को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पर्स या पूजा स्थान में रख दे। 7 दिन के बाद पुनः यह प्रक्रिया दोहराए। पहले वाला पत्ता शिवलिंग पर रख दे और नया पत्ता अपने पास वापस रख ले। यह उपाय आप हर रविवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनि देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। नवीन कार्य के आरंभ में जल्दबाजी ना करें। पूंजी निवेश करना हानिप्रद साबित होगा। अधिकारी वर्ग से मनमुटाव संभव है। स्वास्थ्य में गिरावट भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके प्रतिकूल है। सोच समझकर कदम बढ़ाए। बुजुर्गों का सहारा लेकर चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? भाई बंधुओं व मित्रों से मेल जोल बढ़ाए। क्या ना करें? किसी से सहयोग की आशा ना करें। शुभ अंक 7 शुभ अंक लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। कार्यस्थल की स्थिति आपके अनुकूल होगी तथा विवादास्पद मामले सुलझेंगे। मनोबल ऊंचा बना रहेगा तथा साहस व पराक्रम द्वारा कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक यात्राएं तथा सुख व उन्नति प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कलात्मक क्षेत्र, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट का क्षेत्र युवाओं के लिए लाभ का संकेत दे रहा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्रा करना संभव होगा। समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? स्वजनों की मदद अवश्य करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में रुकावट ना डालें। शुभ अंक 3 शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। दूध, मिश्री, सफेद फूल शिव मंदिर में अर्पित करना या रखकर आ जाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सोच विचार कर कार्य करें। व्यय पर नियंत्रण रखें। वाणी में मधुरता बनाए रखें तो प्रत्येक कार्य सफल होगा। भागदौड़ व परिश्रम की अधिकता आपकी बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में परिश्रम का फल प्राप्त होगा। प्रयास सार्थक होंगे। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें? किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 9 शुभ अंक सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। दर्शकों मित्रों साथियों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, आप आजमा के देख लीजिएगा, उस भाव से संबंधित कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई चिंता आपको लगी रहेगी। चंद्रमा की दृष्टि यदि लाभ भाव पर है तो धन कहां से आएगा, इसकी चिंता रहेगी। और यदि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है तो आप संतान के बारे में सदा सोचते रहेंगे। और चंद्रमा की दृष्टि यदि लगन भाव पर है तो सदा मान प्रतिष्ठा की इच्छा रहेगी कि मान प्रतिष्ठा कैसे मिले। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद नुस्खों में पुनः हृदय से आपका स्वागत है। आज के नुस्खों में बहुत सुंदर नुस्खा है, वो है पेशाब में जलन। कई बार लंबे समय से किडनी में इंफेक्शन होने की वजह से पेशाब में जलन होती है तो तुरंत योग्य चिकित्सक को दिखाइएगा। और साथ साथ में ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूं, इसको अपना के देखिएगा, पेशाब की जलन जड़ से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप क्या नुस्खा अपनाएं? तो साबुत धनिया। आपके सबके किचन में साबुत धनिया है,
1 चम्मच साबुत धनिया साफ करके कांच की गिलास में भिगो दीजिए रात भर के लिए, और सुबह छान कर आप इस पानी को पी जाइए। ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक करना है, और उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री मिला दोगे तो सोने में सुहागा। पेशाब संबंधी जितनी भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी, किडनी की सफाई हो जाएगी, और अगर बॉडी में अंदर किसी तरह के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए वो भी बाहर निकल जाएगी। अपना के देखिएगा, नुस्खे का बहुत सुंदर नुस्खा है। ओम नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा तथा कार्यस्थल में नए आयाम स्थापित होंगे। धन लाभ व परिवार का सुख बढ़ेगा। किसी शुभ संदेश की प्राप्ति से घर परिवार की खुशियां बढ़ेंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम अच्छे अंक मिलने से मन में उत्साह बना रहेगा। कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम देखने को भी मिलेंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा व्यर्थ के कार्य में समय व धन नष्ट होंगे। नेत्र संबंधी परेशानी होना संभव है। पारिवारिक जीवन में तनाव होगा। निर्णय क्षमता में कमी होने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी व युवाओं के लिए आज पारिवारिक सदस्यों के बीच व्यर्थ की गलतफहमियां पैदा और उत्पन्न हो सकती है। रुका हुआ धन प्राप्त करने में आपको परेशानी भी हो सकती है। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहे, और क्या ना करें? किसी को धन आदि उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वाला। ओम क्लीं ब्रह्मणे जगदधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। निर्द्वंद होकर कामकाज का विस्तार कर सकेंगे। पारिवारिक व सामाजिक संतुलन बना रहेगा तथा धार्मिक कार्य संपन्न होंगे और आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। युवा आज कैरियर को लेकर कुछ नया करने की चाह रखेंगे, तो लाभ के अच्छे संकेत भी आपको नजर आएंगे। क्या करें? व्यवसाय संबंधी वस्तु की खरीदारी करें, और क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। कार्य में सफलता व धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करने से संघर्ष पर विजय प्राप्त करेंगे। देश विदेश से भी व्यवसायिक अनुबंध लाभप्रद सिद्ध होंगे तथा सुख समृद्धि बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी व युवा लग्न और परिश्रम से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और लाभ भी मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ का पूर्ण संकेत है। प्रयास सार्थक होंगे। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित व प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन करें, और क्या ना करें? बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। परिश्रम व लगन से कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों के बीच अच्छे संबंध बनेंगे तथा आय मध्यम होगी। साहित्य, संगीत, कला आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर व एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं को उत्तम संकेत, जॉब संबंधी मामलों में उत्तम अवसर मिलेंगे। नौकरी परिवर्तन का शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी परिवर्तन के क्षेत्र में बेहतर परिणामों के संकेत है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी आपको राहत महसूस करेंगे। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें, और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। केसर का तिलक लगाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की।
धनु राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। गोचर प्रतिकूल है, व्यवसाय में हानि के योग है, धन की कमी से परेशान होंगे, गुप्त रूप से शत्रु हानि का प्रयास करेंगे, किसी प्रिय वस्तु की हानि व प्रतिकूल समाचार संभव है, यात्रा में भी कष्ट के योग है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, मन में व्यग्रता व धन की कमी महसूस करेंगे, यात्रा से हानि व मानसिक तनाव हो सकता है, संतान की वजह से कोई विवाद हो सकता है। क्या करें? सहकर्मियों के साथ नरमी बरते और क्या ना करें, व्यवसायिक सामान की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। साबुत हल्दी का श्रद्धा अनुसार दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन हर रोज तेरे समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, साहब हमारे घर में सुख शांति कैसे हो, हमारे घर में बरकत कैसे हो, हमारे घर में बचत कैसे हो, धन की प्राप्ति कैसे हो। तो मित्रों नोट कर लो, ये उपाय लगातार 21 सोमवार करना है। सोमवार के दिन शाम प्रदोष काल में जहां शिव मंदिर हो, बेल का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, शुद्ध देसी घी की 7 बत्ती वाला दीपक तैयार करिएगा। मिट्टी का दीपक हो, उसमें देसी घी हो, 7 बत्ती अलग अलग करके उसको बट दीजिए। 7 बत्ती का दीपक हो, उसको जला दीजिए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और वहीं बैठकर शिव गायत्री की एक माला जाप करिए। लगातार आप 21 सोमवार ये कर लेना, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, ऋण रोग से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा कार्य के प्रति उत्साह व साहस बढ़ेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तथा सुख साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, बैंक बैलेंस में सुदृढ़ता आएगी। नौकरी पेशा जातकों को भी कार्य क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपनी कला और शौक के द्वारा भी आप आर्थिक लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर काम करें और क्या ना करें, सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। छाते का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, स्वास्थ्य में सुधार में चित्त में प्रसन्नता का अनुभव होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख व शांति बनी रहेगी, यात्रा आपकी सुखद होगी और लाभप्रद भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके अच्छे विचारों और सुझावों से आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन करें और क्या ना करें, किसी कानूनी मसले में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, धन की चिंता बनी रहेगी, संतान संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ की कहासुनी से दूर रहे, शेयर सट्टे आदि में धन का अपव्यय ना करे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी पेशा युवाओं के लिए समय अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आप एक समय में कई कार्यों में संलग्न होंगे, आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। क्या करें? पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखें और क्या ना करें, किसी कार्य आदि के प्रति जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम क्लीं उद्धृताय उद्धदारिण्य नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो।
मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।